हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। और गाइस, मेरे इस टॉपिक का मेन पर्पज़ है मैं उन सभी उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अगर किसी भी टैरो रीडर से या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता नहीं है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं। ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। मुझे इंट्यूशनली भी फील हो रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो गाइज़, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाली हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, एंड ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा क्या है, वो तो मैं रीडिंग करूँगी जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में, बट कुछ यहाँ पे जो भी इंट्रो है, थोड़ा सा ये इंट्रो लेंदी हो सकता है, बट इसे अगर आप सुनेंगे तो गाइज़ आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। और वो चाहे आपका हेल्थ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। बट मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाना, इस मैसेज को आप तक पहुंचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपका रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियो को और रीडिंग को लेंदी ना करूँ, कम टाइम में ही मैं इसको एंड कर दूँ। बट मैं इतना चाहती हूँ कि छोटे ही शब्दों में मैं आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूँ। तो सबसे पहले आज हम इंट्रो में बात करेंगे, जैसे मैं अपने हर एक रीडिंग में जो टाइमलेस रीडिंग होता है, रीयूनियन का रीडिंग होता है, सेपरेशन की रीडिंग होती है, करंट फीलिंग की रीडिंग होती है, फ्यूचर स्पाउस होते हैं, एंड मैरिज किससे होगी, अगर इस टाइप के जो रीडिंग होते हैं और जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स हैं वो अपनी रीडिंग कराते हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद की करिए या फिर अपने पर्सन की करिए। तो गाइज़, हम बात करेंगे, बहुत ही कम लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग में हम ऐसा क्या करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। और अगर आप अपने 7 चक्रास को हील करते हैं तो कम से कम, बहुत से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 चक्रास को हील करने के लिए कम से कम एक चक्रास पे आपको 1 वीक का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी हीलिंग होती है। 7 चक्रास पे बात करेंगे, बट मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि गाइज़, जब हम कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ना ही उसका हमारे ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बाद में फिर हम जिनसे ये सलाह लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन कुछ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे बिल्कुल डेली की रूटीन में, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हील कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सेल्फ लव क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके सेपरेशन पर्सन हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो गाइज़, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें अगर आपको ये लग रही है कि दीदी बोर कर रही है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो गाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सेपरेटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलने की सोचते हैं, तब भी उनको कोई एक रिप्लाई नहीं मिलता, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, लाइक अ सेपरेशन, रीयूनियन का सोच रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी बट उसका उनको कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जिनको ज़रूरत है गाइज़ ये वही रीडिंग देखेंगे, नहीं तो और लोग क्यों ये रीडिंग देखेंगे। ओके, तो मेरा उनको हेल्प करने का मेन पर्पज़ है।
तो आइए हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं। मेरी कोशिश होगी कम शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग आपको बोलते हैं कि हीलिंग करिए, और हीलिंग की वजह से अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये लगता होगा ये तो मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्रास के ऊपर एक एक घंटे आधे घंटे वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं करेंगे। और गाइज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना, मेडिटेशन करना, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग अगर इसको करते भी हैं ना गाइस, तो उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो अंदर से फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको लोग बोले होते हैं कि आप करो, और वो करते जाते हैं। 1 साल तक करते हैं, 6 महीने तक करते हैं, और उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगता है। ओके, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है जो चीज़ करने का, और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओके, आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने को नहीं बोलूँगी। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारा दिल कहे। ओके, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हीलिंग क्या होता है। हीलिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने चक्रास को अच्छे से हील करें। चक्रास, सबसे पहले मैं बात करूंगी चक्रास को विदाउट हीलिंग, विदाउट योगा और विदाउट मेडिटेशन से के बिना भी आप कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, अगर जिनकी हैबिट है, अच्छे से करते हैं, वो करें कंटिन्यू, उसको छोड़े ना। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और ये क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी 7 चक्रास में सबसे 1 नंबर का चक्रास, जो कि होता है रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारा जो हमारी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे ये होता है। सो गाइज इस पे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये 7 चक्रा एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ओके, अगर गाइज आपकी हेल्थ में आपको कोई इशू लगता है, ऑलवेज आप बीमार रहते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आप हैप्पी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है, चिड़चिड़ा सा आपका मन करता है, और एनर्जी आपको लो फील होती है, तो आप समझ जाइए आपका 7 चक्रास आपका जो फर्स्ट चक्रास है हमारा रूट चक्रा, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जब ये फील होने लगे आप बहुत खुश हो, ओके, सिर्फ इतना ही करना है गाइस, आपको बहुत खुश रहना है, बैलेंस चीज़ों पे बना के रखना है, हैप्पी फील करना है, और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो रूट चक्रा है बैलेंस्ड में है। इसको आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन लोगों का ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इसको बहुत ईजी वे में आप आराम से इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप भूमि पे, पृथ्वी पे नंगे पैर चले, जहाँ पे हरी घास हो वहाँ पे नंगे पैर चले, कम से कम मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में चल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नंगे पैर आप ज़मीन पर अगर चलेंगे ना, तो ये भूमि से अटैच होता है, ये जो चक्रास होता है। अगर आप नंगे पैर चलेंगे, कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो इससे आपका जो रूट चक्रा होगा वो एक्टिव होगा। अब हम आते हैं दूसरे चक्रास पे, जो कि सैक्रल चक्रा होता है, ये जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। ओके, तो गाइज अगर ये जिसका एक्टिव है तो उसको क्या फीलिंग होती है गाइज, यहाँ पे उसको ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत अधिक होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, तो इसको बैलेंस बना के रखना, इसके बारे में बहुत अधिक कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारी लाइफ का ये भी एक पार्ट है और ये ज़रूरी भी है। ओके, बट कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हैं और कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो इसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये पार्ट होता है लाइफ का एक। ओके, इसको बैलेंस्ड करना है, और आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हो, लाइक अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करिए। इसको बैलेंस किस तरीके से किया, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटीज़ है, कोई भी आपको मन, जो भी चीज़ें आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप उसको खुल के बाहर लाइए, उस पर वर्क करिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका ये जो सैक्रल चक्रा है वो आपका
बैलेंस्ड रहेगा। ओके गाइज़, मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी सुननी है, जिन लोगों को मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लव रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग हर्टेड हैं, जिनके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर आप अपनी तरफ से उनको 100% दे रहे हैं और उनकी साइड से आपको सिर्फ हर्ट ही मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये चीज़ें अगर जिस दिन आप सारी चीज़ें बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आप अपने आने वाले कल को बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके सो मैं बात कर रही थी, मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, तो यहाँ पे आप मतलब एक्टिविटीज़ को अपने फील करिए, उसको खुल के बाहर लाइए, और आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग की जिसे हम कोई चीज़ जैसे फील करके, जैसे हवा चल रही है प्यार अच्छी सी, हम उसे फील करके बहुत खुश हो जाते हैं ना, या फिर जैसे कि लाइक हमें गर्मी का अचानक से अभाव मिलता है, हमें अचानक से ठंडी लगने लगती है। तो ये जो सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं, आपके अंदर कोई एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटीज़ कोई है बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों के बीच में सॉन्ग गाते हैं, बट अगर आपको कहा जाता है आप स्टेज पे जाके गाओ, तो आप नहीं गा पाते हो, तो ये यानी कि डिसबैलेंस है आपका। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुरी चक्र कहते हैं। ओके ये सैक्रल चक्र के ऊपर होता है। तो मैं गाइस आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके सो और उसके बाद यहाँ पे मुझे जस्ट सेकेंड, क्योंकि गाइस इस इंट्रो के बाद मुझे रीडिंग भी करनी है हर एक राशियों की, बट मैं इस रीडिंग में सिर्फ एक ही राशि लूँगी, उसके बाद फिर से दूसरी राशि के लिए ये अलग अलग होगा, ताकि अगर इस तरीके से वीडियो होगा तो शायद वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी चक्र, जो कि मैं भी बता रही थी गाइस। इसमें आपको क्या फील होना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके अगर आपका पर्सन है लाइक आपको बार बार हर्ट कर रहा है, और आप बार बार अपने पर्सन को अपने तरफ से 100% तो दिए जा रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ चीटिंग, या फिर हर्ट कर रहे हैं, वो आपको अगेन एंड अगेन हर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खो रहे हैं, ओके सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, अगर ये चीज़ों की आपके पास कमी फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुरी चक्र ब्लॉक्ड है, इस पर आपको काम करना है। ओके तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके एंड अगर आप एक्टिव हो, आप मनी के लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हो, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप मीन्स लाइक अपने करियर बनाने के लिए एक्टिव हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप समझिए कि आपका मणिपुरी चक्र एक्टिव है। और अगर जिनका नहीं है तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, जो पहली सूर्य की किरण होती है ना, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप जाके ऐसे खड़े हों कि जो सूर्य की रोशनी है ना आपके मस्तक तक पड़े। इससे गाइस क्या होगा ना, इसमें सिर्फ आपका मणिपुरी चक्र ही एक्टिव नहीं होगा, इसमें आपके 7 चक्रास में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारे एक्टिव रहेंगे, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी और आपका ये मणिपुरी चक्र जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएँ। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर चक्र की, जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। ओके ठीक है, तो गाइज अगर हार्ट चक्र की बात की जाए तो इसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं या फिर किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बार बार उनके साथ चीट किया जाता है। ओके अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और किस तरीके से आपको पता चले कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, तो गाइज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी की भी बात को आप बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहे हैं
और या फिर इस तरीके से जब आपके अंदर भावना आ जाए ना कि आप जिनके साथ जो कर रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना कर्मा करिए, जिसे हम कर्मा कहते हैं। ओके, आप अपना कर्मा करते रहिए, उसके बदले में किसी से एक्सपेक्ट ना करें। ओके, मतलब कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा, ये भावना आपके अंदर ना रहे। ओके, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता और आप लोगों को अच्छे से फेस्ड भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना फेस रीडर। आप लोगों को भाव जाएंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, अगर आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जिन लोगों को अगर अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जैसे कि आप खुली जगह पे रहें, पंछियों को देखें अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें अगर हवाएं चल रही हैं, नेचर्स के साथ हिल स्टेशन पे चले जाएं, गंगा रिवर के पास बैठें। जितना ज़्यादा आप नेचर्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंठ चक्रास की, जिसे हम गले की चक्रा कहते हैं। ये इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर कुछ लोग होते हैं ना गाइस, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, मन में वो उनको बोलना बहुत कुछ रहता है बट वो बोल नहीं पाते हैं, राइट, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंठ चक्रास। तो यहाँ पे अगर ये चक्रास आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। और जिन लोगों का ये डिसबैलेंस रहेगा, उनके अंदर क्या आदत होगी, वो झूठ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। तो आप झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप समझिए आपका जो ये चक्रास है, कंठ चक्रास, ये बैलेंस्ड है। और जिन लोगों को अगर ये चक्रास बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे हम सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर लेना और छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर की चक्रा की, जो कि है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रास। ओके, ये थर्ड आई चक्रा हमारे माथे के बीच में जो हमारी हम जहाँ पे हम लड़कियाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड़के तिलक लगाते हैं हम लोग बिंदी, उसको कहते हैं थर्ड आई चक्रास, वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या फील होगा, ये आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, इसको कैसे पता करेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अगर आपका ये चक्रा एक्टिव है, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो कि जब मैं लाइव आई थी तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो भी चीज़ें ड्रीम देखता हूँ या फिर देखती हूँ वो सच हो जाते हैं, जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हो जाते हैं। तो गाइस, थर्ड आई चक्रा ये होता है कि डायरेक्ट आपका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाती हैं, आपने जो भी कुछ सपने देखे वो हो जाती हैं। आप किसी को फेस को देखते हो, आप लाइक अ फेस रीडर हो, किसी की फेस को देख के आपने जो बोल दिया वो राइट होता है। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है, मतलब लाइक आपकी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं ना, वो सटीक एक राइट हो जाती हैं। मतलब आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं, आपको कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है और बहुत सही है तो यानी कि आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। ओके, और अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों से चीट खाओगे, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जिनका ये लो है तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना, उसको काफ़ी तेज़ी से करें। ओके, उसको काफ़ी तेज़ी से करें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो इससे आपका ये थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होने पे सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 चक्रा, जो कि हमारा 7 चक्रा आखिरी चक्रास है, जो कि ये होता है क्राउन चक्रास। ओके, ये हमारे मस्तिष्क चक्रास होता है गाइज। ये चक्रास मैक्सिमम सभी लोगों का एक्टिव ही होता है, बहुत कम ही लोगों का एक्टिव नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके, ये आपका डिसएक्टिव कब होगा, डीएक्टिव कब होगा, जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, समझिए कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो अब इनबैलेंस्ड हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, ये तो सभी लोगों का चक्रास वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लाइफ से आपको ऐसा लगता है बार बार कि अब मुझे जीना ही नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको लगता है कि मैं मर जाऊं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। बट ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों की एक्टिव होती हैं,
क्योंकि अगर ये एक्टिव ना रहे तो इंसान न जाने क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जैसे कि लाइक बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ चोरी कर ली, तो उनका गाइज ये जो क्राउन चक्रा होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, तो डिप्रेशन में चले जाना ये ब्लॉक होता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थे गाइज 7 चक्रास, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनको आप कितने इजी तरीके से आप इनको एक्टिव कर सकते हो। ओके, आप गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको योगा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट कहा, कपालभाति आप करेंगे। अगर फीमेल हैं तो 20 टाइम, 200 टाइम, एंड मेल हैं तो 300 टाइम आप अगर कपालभाति करते हैं तो इससे आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांसों को तेज तेज लेना, छोड़ना, ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके चक्रास एक्टिव रहेंगे। एंड गाइस, कंठ चक्रास के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैंने शायद मिस कर दिया था, जिनका कंठ चक्रा, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं कह पाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत तेज़ी से आप सांसों को अंदर भरना, ओके, और एक आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना, जैसे कि इस तरीके से। मतलब सांस को हमने अंदर लिया और जब आवाज़ को छोड़ा, ये तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया गाइस, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ वीडियोस। तो सांसों को आप छोड़ दीजिए जल्दी से, मतलब सॉरी, जल्दी से नहीं, मतलब आवाज़ के साथ। तो इससे आपका जो कंठ चक्रा, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग होगा। सो गाइस, अब आते हैं हीलिंग। मैंने क्यों आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, रीज़न इसका यही था, हीलिंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, तो गाइस यही हीलिंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड करते हैं तो इससे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड होंगे ही, और सामने वाला कोई भी पर्सन आपको अगर चीट करेगा ना, तो आप जो इतना दर्द में होते हो ना, वो आपको फील नहीं होगा। और जब आपको फील ही नहीं होगा तो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटीज़ चलती हैं ना, कि थर्ड पार्टी आ गई है, क्या होगा, मेरा पर्सन मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्या होगा, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्या होगा, तो ये सारी भावनाएं आपके मन अंदर आएंगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल्फ लव। मैं बहुत जल्दी चीज़ें कर रही हूँ गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आती आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं अपने उन सारे डियरेस्ट का, अपने लवली व्यूअर्स का हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ही पेन में हैं। ओके, सेल्फ लव क्या होता है गाइस? सेल्फ लव ये होता है आप बहुत हैप्पी रहें, आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है उसके बारे में आप सोचें ही ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ गुस्से से बात ना करें, किसी ने आपको गाली दे दिया तो बदले में आप उसे गाली ना दें। मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ना टीट फॉर टैट, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपका पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलो कि ये ऐसा टाइम ही था, टाइम नहीं सही है, और आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, ये आप ग्रेटिट्यूड को मैसेज दो। आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपसे, आपके और उसके बीच में लव है, उसने आपको कभी भी चीट नहीं किया, और थैंक यू आप उसको बोलो अगर उसने कोई चीज़ की। अगर आप ये मैसेज ऑलवेज़ आप ग्रेटिट्यूड को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो आपका कोई भी पर्सन कैसा भी है वो ज़रूर एक ना एक दिन बदलेगा और आपके पास आएगा। मेरा मेन पर्पस गाइस यही था, अपने पर्सन के साथ। आई नो कि अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो लोग कहते हैं ना, हमारे साथ उसने गलत किया तो हम उसको कैसे छोड़ दें। नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ उसको आपको कैसे छोड़ना है। अगर मैं 2 साल का टाइम बताती हूँ, 2 साल से अगर ज़्यादा हो रहा है और 2 साल में आपने अपने पर्सन का वेट किया है और ये सारी चीज़ें की हैं जो मैं बता रही हूँ अच्छे से, और इन 2 साल में अगर आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तब आप छोड़ दीजिए। आप अपना ये रूटीन करते रहिए कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं। आप वैसे भी अगर आप इसको 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी। ओके, और अगर 2 साल के बाद भी आपके पर्सन ने आपके मैसेज कॉल करने के बाद भी अगर आपको कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, तो समझो कि वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं।
और बदले में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको यूनिवर्स दे, और आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस, बुरा नहीं होगा। बट मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, और अगर आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं और कभी ना कभी बीच बीच में आपके पर्सन आपके मैसेज रिप्लाई का, कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, तो आप उनका वेट करें और उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। वो ज़रूर चेंज होंगे और ज़रूर आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो गाइज़, मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बहुत बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। हो सकता है मैं बहुत सी कुछ चीज़ें मिस कर गई होंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा आप लोग, क्षमा करिएगा। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड। सो एरीज, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में सारी चीज़ें आपको बताई, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एंड गाइस, अगर कोई चीज़ें में आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे पिन कर सकते हैं। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा वीडियो आप उन लोगों तक सेंड करें, शेयर करें जिनको ऐसे गाइडेंस की हेल्प चाहिए, ज़रूरत है। ओके, सो एरीज, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। एंड यहाँ पे गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, आपने थंबनेल देखा होगा, ये रीडिंग सेपरेशन, रीयूनियन, सिंगल हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आप सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, एंड अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ से आपके लिए एक मेजर आर्काना लूँगी, जो कि आपकी रीडिंग के एंड अप में ओपन करूँगी। ओके, फॉर एरीज, थैंक यू यूनिवर्स। आपके सामने मैंने ये कार्ड्स ले लिए हुए हैं और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, यहाँ से कुछ यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस मैसेजेस, यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस होंगे आपके लिए। ओके, मैं यहाँ से 3 मैसेजेस लूँगी। ओके, फॉर एरीज, थैंक यू यूनिवर्स, फॉर एरीज। 2 मोर कार्ड्स। ओके, सो इसका भी अंडर डेक मैं आपको आपके रीडिंग के बाद में ही देखूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एंड यहाँ से मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए लेती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, फॉर एरीज साइन, फॉर एरीज, फॉर एरीज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, मैनेज करिएगा। ओके गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं दूँ वो डिक्टो टोटल आपसे रेजोनेट हो। गाइस, डिफरेंट यहाँ पे एनर्जियाँ होती हैं। सो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उन्हें रखिएगा, बाकी आप लिव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। ओके, सो मैं यहाँ से मैसेजेस टेक आउट कर लेती हूँ। ओके, एरीज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से और ले लेती हूँ, और मैं कार्ड्स रखती हूँ। ओके, टू मोर कार्ड। ओके, सो यहाँ से गाइडेंस मैसेजेस कुछ देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो ये मेरे पास मैसेजेस आ गए हैं। एंड इनिशियल्स, काफ़ी इनिशियल्स आ गए गाइस, वन टाइम में ही। 6 सेकेंड, मैं इसको फिर से ट्राई करना चाहूँगी। ओके, फॉर एरीज, इनिशियल्स फॉर एरीज, ओके,
सो ये इनिशियल्स हैं। मैं इन सारी चीज़ों को आपके रीडिंग के इन डेप्थ में देखूंगी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें टेक आउट करके रख ली हुई हैं। ओके, सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले मैं आपकी पास्ट एनर्जी देखूंगी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर आपसे पास्ट से ये चीज़ें मैच करेंगी तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स। 2 more टाइम। One more time. Thank you universe. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you universe. Thank you so much. हमारे पास है यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। जस्ट सेकेंड गाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे है हेरोफेंट। ओके, एंड हमारे पास है द सन। वाओ, वेरी नाइस, टू गुड। सो अंडर डेक कार्ड है हमारे पास, यहाँ पे है द टावर। सो एरीज, मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगी आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ। तो यहाँ पे राशियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी हो सकती है। ओके, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड एरीज। एंड यहाँ पे मुझे एनर्जी जो मिल रही है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। एंड वाटर साइन भी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। जेमिनाई, लिब्रा की भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% ये रीडिंग उनके लिए है जो मैरिड हैं और 50% ये रीडिंग उनके लिए है जो अनमैरिड हैं, अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों के पास्ट कैसा रहा, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगी जो लोग सिंगल थे। ओके, आप बिल्कुल सिंगल थे, आपकी लाइफ में शायद लव से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो कि आप बिल्कुल सिंगल थे और आपकी लाइफ में ये पर्सन आए हैं जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुए हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं। ओके, आप इन्हें लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुए हैं अपनी लाइफ में। देन जैसे ही आप इन्हें लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुए हैं, पहले तो आप लोगों की का ये रिलेशन एज अ लाइक एक नॉर्मल रिलेशनशिप था, एज अ फ्रेंडशिप से हो सकता है आप लोगों ने स्टार्टिंग की होगी इस रिलेशनशिप में। आप लोग इस रिलेशनशिप में ऑन द वे मिले होंगे, ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, किसी मैरिज में मिले होंगे, ओकेशन में मिले होंगे, या फिर हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे आप मिले होंगे जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड कुछ संस्था वगैरह चलती है, वहाँ पे आप मिले होंगे। ओके, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एंड गाइस, सो आप बिल्कुल सिंगल थे और आपके पर्सन भी सिंगल थे और जब आप दोनों एक दूसरे से मिले तो आप लोगों में पहले तो फ्रेंडशिप से चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे आप लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी सीरियस हुए और जब भी आप सीरियस हुए तो आप लोगों ने शादी से रिलेटेड आपने बात की। कुछ लोग 50% तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने शादी भी कर ली है अपने इन्हीं पर्सन के साथ, और कुछ लोगों की यहाँ पे शादी से रिलेटेड आप लोगों को कमिटमेंट चाहिए। आपने अपने लव को कुछ लोगों ने कन्फेस नहीं किया हुआ है, 30 to 20% लोग। कुछ लोगों ने अगर कन्फेस किया है तो आपके पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप में लटका के रखा है, अटका के रखा है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले एक्चुअली जैसा कि पास्ट आपका रहा है, मुझे रिसेंट जो आप लोगों का पास्ट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की रीयूनियन यहाँ पे हुई है। अगर मैसेज कॉल नहीं आ रहे होंगे आपके पर्सन के साइड से, आप स्ट्रक थे, सेपरेशन था, उसके दौरान आप लोग ब्लॉक थे, बात नहीं हो पा रही थी, तो कुछ लोगों की तो बात हुई है, मैं देख पा रही हूँ बात हुई है। हो सकता है कि शायद मई में, सितंबर
एंड मई में एंड जनवरी में आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा या फिर आप लोगों का रीयूनियन हुआ होगा, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात की जाए अगर आप लोगों का ये रिलेशनशिप की टाइमिंग की, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 9 ईयर से इस रिलेशनशिप में हैं, 5 ईयर से हैं, 1 ईयर से हैं, एंड 5 मंथ्स हो सकते हैं, 8 मंथ हो सकते हैं, 19 मंथ्स हो सकते हैं आप लोगों के इस रिलेशनशिप का। एंड मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइस, शादी को लेके, मैरिज को लेके आप लोगों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ। मैरिज को लेके आप लोगों के बीच में ये जो भी पास्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, ओके। और अगर मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मैरिड हैं, तो आप लोगों की लाइफ में मुझे बहुत ही खूबसूरत आपका पास्ट दिख रहा है। आप लोगों की अगर शादियां हुई हैं तो बहुत ही आलीशान तरीके से, बहुत ही धूमधाम से, एक लग्जरी शादी जिसे कहते हैं मैरिज, उस तरीके की आपकी शादी हुई है। और कुछ लोगों की यहाँ पे रिसेंट अरेंज मैरिज, आपकी फैमिली के साइड से शायद ऐसे कुछ रिश्ते आए हुए हैं जो कि वो कंप्लीट हो चुका है, बात हो चुकी है, और आप लोगों की मैरिज भी शायद इनके साथ फिक्स्ड हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की शादी होने वाली है। आने वाले हो सकता है कुछ लोगों का मई मंथ में हो सकता है शादी की डेट फिक्स्ड हुई होगी, कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर जनवरी में फिक्स्ड हुआ होगा, एंड कुछ लोगों का सितंबर अक्टूबर में मे बी, ओके। ये चीज़ें मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पे गाइज आपका अंडर डे कार्ड जो यहाँ पे है दी टावर, तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा या फिर आने वाला है। जैसा कि इसके बाद यहाँ पे दी हैंगमैन है, तो मैंने पहले ही बोला था कि आपके पर्सन ने, कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है कि आपको कमिटमेंट से रिलेटेड उन्होंने आपको लटका के रखा है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया है। तो हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट में आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। मैंने कार्ड उल्टा तो नहीं इसका सही है, मुझे लगा मैंने डेक को उल्टा ही लिया है क्या। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पे गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स है, ओके। तो मैं इसे ऐसे ही लूँगी बिकॉज ये रिवर्स है। हमारे पास है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स, मैं यहाँ पे 1 मोर कार्ड करंट एनर्जी से और लेना चाहूँगी आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके फाइन। यहाँ पे है दी वर्ल्ड। इसके पहले भी आपके पास्ट से रिलेटेड जो कार्ड आया था उसमें आया हुआ था दी टावर, यहाँ पे है दी वर्ल्ड। तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक मेजर चेंज होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एरीज आपकी लाइफ में। करंट एनर्जी में जैसा कि यहाँ पे रिवर्स अगर कार्ड ये आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे प्रेजेंट टाइम में, कुछ लोगों से अगर ये कहा होगा कि हाँ वो आपको कमिटमेंट देने के लिए एग्री हैं, रेडी हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो शायद अचानक से उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आए और वो चेंज हो सकते हैं। आपको फिर से वो बोलेंगे वेट करने के लिए, क्योंकि ये गाइज़ यहाँ पे ये जो कार्ड है ये रिवर्स आया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर एक्शन लेने के मूड में आपके पर्सन थे, आपके साथ जो भी था, आपको शायद कमिटमेंट भी किया होगा कि वो आने वाले हैं, मिलने के लिए आने वाले हैं, अचानक से चेंज होने वाला है। उनका जो भी उन्होंने प्लानिंग किया है वो कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज करने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे करंट टाइम में देख पा रही हूँ कि आपके पास्ट पर्सन मुझे स्ट्रांगली सभी के लिए दिख रहा है। एरीज मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगी, मुझे नया तो कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कोई नई एंट्री हो रही है। आप जो भी लोग हैं, सिंगल मदर हैं या फिर सिंगल फादर हैं, अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर सेकंड मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर सेपरेटेड हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे करंट एनर्जी में कि आपके पास्ट पर्सन ही आपके पास आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हो रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ नतीजा है कि आपने शायद अपने इन पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें की हैं, कुछ भी नहीं छोड़ी हैं। आपने वो सारी मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, खुद की हीलिंग, सेल्फ लव, लोगों की मदद करना, वो बहुत कुछ आपने किया है अपने इन पर्सन के लिए, जिसकी वजह से आपके ये पर्सन आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से 2 मंथ के अंदर आपके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फरवरी में आपकी मैरिज हो सकती है, नेक्स्ट मार्च में आपकी मैरिज हो सकती है,
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अप्रैल का मंथ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अप्रैल में हो सकता है कि आप लोगों की शादी भी हो जाए कुछ लोगों की, एंड हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ कहीं दूर भी घूमने के लिए जाएं। बट मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ कि आपके पास्ट पर्सन ही यहाँ पे, मैं यही देख पा रही हूँ कि कोई नया पर्सन आने के चांसेस यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। ये आपके वही पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, आपको इनके साथ एक न्यू बिगनिंग का, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग आप इनके साथ स्टार्ट करिए। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो भी आपने इनके लिए वेटिंग किया या इन्होंने आपका वेट किया, वो आपकी वेटिंग खत्म हो रही है और अब आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। अभी से कुछ लोगों का 2 वीक के अंदर भी हो सकता है, 5 वीक के अंदर हो सकता है, 4 वीक के अंदर हो सकता है, 6 वीक के अंदर हो सकता है। जून का यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस मुझे लग रहा है। जून स्ट्रांगली लग रहा है। जैसा कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम से 2 मंथ के बाद या फिर 3 मंथ के तक आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होना है, शादी होनी है इन्हीं पर्सन के साथ। सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग थी वो हट जानी है, कोई थर्ड पार्टीज थी तो वो हट जानी है ऑटोमेटिक। बट मैं जून का यहाँ पे अगर देखा जाए तो जून एंड जुलाई का मंथ यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। गाइस, आपके करंट टाइम में इतनी खूबसूरत एनर्जी आई हुई है आपके रीयूनियन से रिलेटेड कि इससे रिलेटेड मैं और कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि कार्ड इतने अच्छे आए हुए हैं और जो भी मैंने यहाँ पे मैसेजेस पिक किए वो मैंने आपको बता दिए। तो मैं आपके फ्यूचर के लिए कार्ड्स देख लेती हूँ, फ्यूचर में आपके पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं। हालांकि प्रेजेंट में ही इतनी खूबसूरत एनर्जी आ गई है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपके पर्सन ने एक्शन लिया है। हाँ, कुछ लोग इसको पेंडिंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये रिवर्स कार्ड था, तो कुछ लोग थोड़ा सा हो सकता है अचानक से उनके पास कोई वर्क आ जाए जिसकी वजह से वो इसे पेंडिंग कर सकते हैं। मैंने बोला ही कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी। देखिए यहाँ पे कार्ड्स भी उसी तरीके से आ रहे हैं। 1 मोर कार्ड। ओके गाइज, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो हम दोनों कार्ड को नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि मुझे 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, यूनिवर्स ओनली 1 कार्ड चाहिए। सो फिर से देख लेते हैं आपके लिए 1 कार्ड। ते कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स। फॉर एरीज 1 मोर कार्ड। टेम्परेंस। ओके, सो अंडरटेक कार्ड है यहाँ पे हमारे पास जो कि रिवर्स है। यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स। सो हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए आपको शायद सुनने में आया होगा आपके पर्सन के साइड से कि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह हैं, या फिर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ऑप्शन आ भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल आ सकते हैं। बट आप लोग, मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है, तो बट आपको जो भी ऑप्शन आएंगे आप उन ऑप्शन में कोई भी ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल गौर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, इंट्यूशनली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपके पास पर्सन ही आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी न्यू रिलेशन आपके पास आ रहा है तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप उस पर एक्शन लेने से पहले आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी और आप उस पर शायद एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके पास पर्सन ही आपके पास आ रहे हैं। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है टेम्परेंस। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि नियर फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ लोगों को, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अपने इन पर्सन का वेट कर रहे थे और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें पता चले कि आपके पर्सन किसी और के साथ इंगेज्ड है। ओके, क्योंकि गाइज यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये सोलमेट को दर्शाता है कि आप अपने सोलमेट के साथ हैं। आप शायद उनको अपना सोलमेट मान रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको अचानक से जब कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी, कुछ चीज़ें हाइड थी, आपको पता चलेंगी कि आपके पर्सन किसी और के साथ है नियर फ्यूचर में, तो आप बहुत ज़्यादा हर्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा आप पेन में होंगे। कुछ टाइम आपको ये चीज़ें लगेंगी, सुनने में आएंगी कि ये चीज़ें ऐसी हैं इस तरीके से कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ वो हैं, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे। बट गाइज, मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगी, ये बताना चाहूँगी, ये जो भी चीज़ें होंगी ये कुछ टाइम के लिए, ये एक टाइम है, क्योंकि यूनिवर्स का एक टाइम है। बिकॉज आप देख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट डाउन में ये कार्ड आया हुआ है
तो ये यूनिवर्स आपको एक टाइम है, आपका हो सकता है कुछ कर्मा हो, ये कार्मिक कुछ ऐसे पर्सन हो जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, बट उसके कुछ टाइम बाद जैसे ही आप अपनी ये निगेटिव एनर्जी रिलीज़ करोगे ना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो जो भी चीज़ें हुई थी आपके अच्छे के लिए हुई थी। उसके बाद गाइज आपकी एक बहुत ही बेहतर एनर्जी बनने वाली है, और आपके पर्सन जो भी चीज़ें थी वो खुद आपको सामने से बताने वाले हैं, और आपको वो खुद से आके अगर मतलब कि आप लोगों का ये एक बिल्कुल अनकंडीशनल, गाइज आप अनकंडीशनल लव करिए, निगेटिविटीज़ को बिल्कुल दूर करिए। जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे और आपकी जब ये वाली एनर्जी होगी ना, इस एनर्जी से इस एनर्जी में आएंगे ना, तो यूनिवर्स आपके उन्हीं पर्सन को आपके पास ले आके दे देंगे, और आप फिर डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है, आपको इनके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, क्योंकि ये आपके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि आपको करना क्या। क्योंकि यहाँ पे गाइस टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस आपके हाथ में रहेगा कि आपको क्या बैलेंस करना है, इनके साथ रहना है या फिर आपको मूव ऑन करना है। ओके, सो मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शन बहुत होंगे, प्रपोजल बहुत होंगे, बट यहाँ पे डिसीजन आपको लेना होगा कि आप क्या डिसीजन लें। ये देखिए गाइस, मैरिज, हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पे है, डिसीजन से भी रिलेटेड यहाँ पे रिवर्स कार्ड था। तो जो भी चीज़ें आएंगी, बट आप अपने इंट्यूशंस के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आप ये अच्छे से जानते हो। ओके, सो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए देखे थे, सारी चीज़ें मैंने पहले निकाल रखी थी। अब मैं उन सारी चीज़ों को आपके लिए देखती हूँ और फिर मैं आपकी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपके लिए ये जो मेजर आर्काना के थ्रू हमने कार्ड लिए थे आपके लिए, इसको हम देखेंगे। ओके, जस्ट सेकेंड। अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए, जस्टिस, वाओ टू गुड। एंड यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए था, द हर्मिट। सो गाइज, अगर आप लोगों को अपने इस रिलेशनशिप में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं देखने को मिल रहा था, या फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके पर्सन के साइड से स्टकनेस थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होंगी, तो इस टाइम में जो भी मैंने टाइम बताया, इतने टाइम में आपके पर्सन ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट किसी भी परिस्थिति में हो, कोई ना कोई एक रास्ता, एक मार्ग निकाल ही लेता है अपने, कोई भी कंडीशन हो, और उसका मतलब यही होगा कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। ओके, अगर आपने इतनी सारे कर्मास किए हैं, इनके लिए इतनी मेहनत की है, वो सारी चीज़ें की हैं जो आपसे बन पड़ा है, तो उसका आपको अब फल मिलने वाला ही है। सो अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से जो हमने मैसेजेस लिए थे, मेडिटेशन। तो गाइज आप अगर मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करते रहें, और अगर जो लोग डीप तरीके से कर रहे हैं तो आप डीप तरीके से करें, जो डीप तरीके से नहीं कर रहे थे, जैसा मैंने इंट्रो में बताया उस तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए आप। हमारे पास है यहाँ पे यू हैव अ पावर लाइक अ डिवाइन कनेक्शन, आपके पास वो सारी पावर है, आप चाहे जो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ भगवान है। ओके, तो आप अपने इंट्यूशंस की सुने, अपने मन की सुने, जो भी एक्शन लेंगे वो सही होगा। हमारे पास है द लवर्स। तो गाइज हो सकता है आप लोगों के बीच में, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों का ये जो लव है अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है, आपके पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होते होंगे तो डाउट्स आप ना करें। एंड यहाँ पे है मनी। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में अगर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ ही रही होगी, तो ये प्रॉब्लम अब ख़त्म हो जानी है। ऑटोमेटिक कैसे होनी है, आप ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ये यूनिवर्स का काम है, ये यूनिवर्स करेगी। यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या था हम वो देख लेते हैं। ओके, गाइडेंस मैसेजेस में हमारे पास है बुक। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे, जस्ट सेकेंड गाइस, अभी दिख रहा होगा, काफ़ी अंधेरा हो गया। यस, अभी दिख रहा होगा। ये कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है, वेट गाइस। सो आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा बुक। तो बुक के थ्रू गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, आई डोंट नो, मुझे बार बार यही रिमाइंड होता है कि अगर बुक से रिलेटेड हो सकता है तो आप लोग गीता पढ़ें। अगर आपके कुछ सवाल हैं उसके जवाब आप चाहते हैं तो आपको गीता में मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है डॉग ग्रॉस। तो आपको यहाँ पे यही एक उपाय आप ये कर सकते हैं कि डॉग को रोटी वगैरह दें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। येस, ही एंड शी। गाइज मैंने पहले ही कहा था अगर आपको कोई डाउट्स हो अपने पर्सन को लेके तो आप डाउट्स ना रखें, ही एंड शी आपके लिए वो बहुत लॉयल है। ओके, कोई भी डाउट्स ना रखें। वाइट एंड ब्लू ये कलर आप पहन सकते हैं, आपके लिए बेहतर हो सकता है, या फिर आपका फेवरेट कलर होगा। ड्रीम, तो जो भी ड्रीम आपको आ रहे हैं उसके बारे में जानें कि उस ड्रीम का मतलब क्या होता है, और जो भी ड्रीम आ रहे हैं उसको देखें कि एंजल आपको गाइड कर रही हैं। ओके,
चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि अगर कुछ लोग, मैंने पहले ही बोला था कि बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही थी कि बच्चों से रिलेटेड आप लोगों का कुछ वर्क है या फिर आप लोग ऐसी जगह पे मिले होंगे। जुलाई एंड सितंबर, मैंने ये टाइम भी आपको बताया था और देखिए यहाँ पे जुलाई एंड सितंबर आ भी गया 100%। तो कुछ चीज़ों में अगर डाउट्स था तो डाउट्स ना रखें, वो चीज़ें सही हैं, बिल्कुल क्लियर कट। हाई पावर, तो पहले ही बोला था कि आप अपने इंट्यूशंस की सुने, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जो भी कुछ है। यहाँ पे है हेल्प पुअर पीपल, तो जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप कुछ गरीब लोगों की आप मदद करें। इनिशियल्स मैं बाद में देखती हूँ आपके, उसके पहले मैं आपके चैनल मैसेजेस देख लेती हूँ। ये मैसेजेस गाइस आप अपने पर्सन को भी हो सकता है बोलना चाह रहे होंगे, या फिर ये मैसेज आपके पर्सन आपको भी बोलना चाह रहे होंगे, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे मदर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो, तो यहाँ पे मदर है। यहाँ पे है हमारे पास ऑन द वे ऑन ऑनलाइन कनेक्शन। ये देखिए गाइस, मैंने पहले ही बोला था आप लोग ऑनलाइन कनेक्शन पे मिले होंगे। आई लाइक योर स्माइल, ये है हमारे पास। एंड हमारे पास है यहाँ पे जेमिनाई, हो सकता है ऐसे पर्सन जो आप लोगों की लव लाइफ में या तो इफ़ेक्ट कर रहे होंगे या फिर ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है साइन हो। ओके, एंड यहाँ पे है किंग एंड क्वीन। तो ये देखिए गाइस, आप तो अपने किंग एंड क्वीन के लिए रीडिंग देख रहे हैं और आपको क्या चाहिए, यहाँ तो जोड़ा आ गया। विंटर सीज़न, हो सकता है विंटर सीज़न में आपकी मैरिज हो जाए या फिर आप इस सीज़न में मिले होंगे या फिर आपका रीयूनियन इस सीज़न में हो जाए। अगस्त हमारे पास है। यहाँ पे है मदर एंड फादर इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं गाइस, तो हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं। एक्वेरियस है यहाँ पे। ओके, हमारे पास आई लव योर हेयर, तो हो सकता है आप लोगों के हेयर बहुत अच्छे होंगे जो कि आपके पर्सन को पसंद है। एरीज, हो सकता है एरीज आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि एरीज साइन का ही है। हमारे पास है ऑनलाइन, बार बार ऑनलाइन कनेक्शन आ रहा है, तो गाइज हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन ही आप लोगों का है। 17, 18, 22, 26 एंड 9 ये डेट बर्थ हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। आइसक्रीम आपको पसंद हो सकता है। यहाँ पे है हमारे पास रिमेंबर योर प्रॉमिस, आपने अगर कोई प्रॉमिस कर रखा है भगवान के लिए, कोई मन्नत मांग रखी है तो उसको पूरा करें, और अगर अपने पर्सन से कर रखा है तो उसे पूरा करें। फैमिली इश्यूज़, चक्रास, अगर आप लोगों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ है तो आप अपने चक्रास को हील करें। मैंने अभी इंट्रो दिया था उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आई लव यू फॉर एवर, तो ये है हमारे पास। गुड रिलेशनशिप हमारे पास है जुलाई। यहाँ पे है फादर। गाइस, फैमिली से रिलेटेड इस रीडिंग में बहुत मैसेजेस आए हैं, तो बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि फैमिली प्रॉब्लम है। समर, विंटर समर दोनों आ गया। सॉन्ग एंड डांस, ये आपको पसंद होगा आपके पर्सन को। ट्रू लव हमारे पास है। आई लव यू, ओ माय गॉड, लव यू न जाने कितने आ गए। बिलीव योर लव, ओके। एंड यहाँ पे यू आर माई डॉल, माई क्वीन, माई डार्लिंग, माई गॉड एंड स्पीचलेस। आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ हो, मतलब इतना कि वो मतलब कि आपको बयां नहीं कर सकते, वो स्पीचलेस है गाइस। ओके, सो मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ, देन आपकी ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। और गाइस, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रीडिंग आप शेयर करिएगा जिनसे और भी लोगों की मदद हो जाए। यहाँ पे 6 और 9 इसको आप ले सकते हैं। 7 नंबर है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है J, हमारे पास है 30, यहाँ पे है 17 नंबर बहुत आए हुए हैं आपके लिए। 29 यहाँ पे है N, यहाँ पे है 19, यहाँ पे है F लेटर, Q है, एंड यहाँ पे है E लेटर, यहाँ पे है A लेटर, V लेटर, एंड हमारे पास है यहाँ पे U लेटर एंड B लेटर, एंड लास्ट है 11। सो गाइज, ये थे आपके इनिशियल्स। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।